हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। और हमारा सीरीज चल रहा था न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रहा था हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस। ठीक है, उसमें मैंने 25 पार्ट्स प्रोवाइड करा दिए आपके लिए। आप वो सीरीज अच्छे से वॉच करें और अपने यूपी बोर्ड से एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करें। ठीक है, आप उस सीरीज से सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश बनाना। ठीक है, तो बीच में मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूं एक ऐसे या पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। अगर ये आप इसको अच्छे से कर पाते हैं तो आप 6 मार्क्स अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग से किसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आएगा और इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आज मैं एक ऐसे कराऊंगा आपको जो आपको प्रोवाइड कराएगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स। तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें और इसको कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते टॉपिक की तरफ। आपको पता ही है कि यूपी बोर्ड्स प्रिपरेशन चल रहा है आपका 2026 के लिए, और ये हेडिंग्स आएगा आपके ऑन पेपर जब एनुअल एग्जाम में बैठेंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो ये वाला हेडिंग्स आएगा, नंबर हो सकता है इसका 22, 21, 23 जो भी क्वेश्चन में नंबर रहेगा, लेकिन लैंग्वेज ये रहने वाली है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग्स। ठीक है, आपको ये समझ लेना है कि ऐसे राइटिंग है या पैराग्राफ राइटिंग है, आपको लिखना है। अगर आप इसको लिख पाते हैं तो आप इसमें 6 मार्क्स कंप्लीट कर पाएंगे अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में। उसके बाद इसका वर्ड्स का भी मैटर रहता है। ये जो आपको लिखना होगा, जो ब्रैकेट्स में जो क्वेश्चन जहां लिखा होगा वहां पर वर्ड्स की संख्या लिखी होगी कि 80 से लेके 100 वर्ड्स तक आप इसमें मेंशन कर सकते हैं चीजों को। कम से कम वर्ड्स में आप इसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका है। और आज मैं जो पॉइंट करा रहा हूं वो है द ताजमहल, कह सकते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इसमें मैंने लिया है आज आपको द फेमस द ताजमहल। ठीक है, तो ये आप इसको एक बार मान लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर पाए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको प्रोवाइड कराएगा 6 मार्क्स। ठीक है, तो बारी बारी से इसके कुछ मैंने हेडिंग्स में लिखा है, तो आप हमेशा याद रखना जब भी आप पैराग्राफ राइटिंग्स लिखें तो आप उसको पॉइंट्स में ही लिखें। ठीक है, पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो मटेरियल है जितना भी आप देंगे वो मटेरियल पूरा सजोया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हेडिंग्स में आपने लिखा तो आपके पूरे 6 में से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है पैराग्राफ में 1-2 पॉइंट मिस्टेक हो जाए या फिर लाइंस आउट हो जाए तो उसमें एरर हो सकता है, तो नंबर कम आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने पॉइंट्स में लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, राइटिंग्स का खास करके ध्यान रखना, और जैसे मैंने लिखा वैसे अगर आपने लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट लिया है मैंने, हु बुलेट इट। ठीक है, इसको किसने बनवाया? ठीक है, और क्यों बनवाया? देखिए, तो सबसे पहले द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा जो ताजमहल है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे संसार में फेमस बिल्डिंग है। ठीक है, फेमस इमारत है। ठीक है, पूरे संसार में, ना कि हमारे इंडिया में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस बिल्डिंग है। इट स्टैंड्स ऑन द राइट से कहां खड़ी है? बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। ये बैंक ऑफ रिवर है यमुना, उसके किनारे पर खड़ी है और ये आगरा में स्थित है। कहां पर है? आगरा में स्थित है। स्टैंड मीन होता है स्थित होना। ठीक है, इट वॉज बुलेट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। ठीक है, इसको बनवाया था मुस्लिम सम्राट शाहजहां ने। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, अपने पत्नी की याद में। ठीक है, मेमोरी होती है याद। ठीक है, अपनी वाइफ की याद में। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 इज कंप्लीट, हेडिंग इज कंप्लीट। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो सबसे हेडिंग नंबर 2 है व्हाई डिड ही बुलेट इट। ठीक है, इसको क्यों बनवाया गया? देखिए, शाहजहां बुलेट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज विलव्ड। ठीक है, विलव्ड जो वर्ड है वो आता है प्रिय के लिए। ठीक है, उसकी जो प्रिय थी, जो उसकी याद में उसने बनवाया था, प्रिय क्वीन। ठीक है, उसकी प्रिय रानी। ठीक है, उसके लिए उसने बनवाया था और उसका नाम था मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल था जो उसकी सबसे प्यारी या सबसे प्रिय रानी थी। ठीक है, शाहजहां
लव्ड हिज वाइफ, और वो लव्ड मीन्स होता है प्रेम, और हिज वाइफ अपनी वाइफ से बहुत वेरी डियरली बहुत ज्यादा प्रेम करता था। इन ऑर्डर टू मेक हर नेम, और उसने उनके नाम पर इमोर्टल ही गॉट इट बुलेट, और इसलिए उसने अपनी वाइफ के नाम पर ही एक ऐसा कारनामा बना दिया जिसको आज आप ताजमहल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, व्हाट इज इट मेड ऑफ, ये किस किस चीजों से बनाया, ये किससे बना है। ठीक है, तो बात करते हैं किससे बना है। इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल्स, इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, मतलब ये बना है सफेद रंग के संगमरमर से। सफेद रंग का जो व्हाइट कलर का जो संगमरमर आता है, पत्थर जो होता है संगमरमर का, उससे बना है बच्चों। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय गार्डन्स, और इसके आमने सामने ऑन 3 साइड, कह सकते हैं कि इसके जो ताजमहल है इसके 3 साइड्स में गार्डन है, मतलब बगीचे हैं, पार्क हैं। ठीक है, 3 साइड्स। देयर आर फाउंटेन इन द सेंटर, और इसके बिल्कुल सेंटर में, जैसे ताजमहल आप गए होंगे, बहुत सारे बच्चे गए होंगे, ताजमहल देखा होगा, क्योंकि विद्यालय से ट्रिप जाते रहते हैं, तो आपने देखा होगा, या अपने फैमिलीज के साथ गए होंगे, फ्रेंड्स के साथ गए होंगे, आपने ताजमहल को देखा होगा। तो ताजमहल जैसे खड़ा है उसके बिल्कुल सेंटर में सामने एक फुवारा है, फुवारा, फाउंटेन फुवारा है। ठीक है, फुवारा है सेंटर में। द ताजमहल स्टैंड ऑन अ राइज्ड प्लेटफॉर्म मेड ऑफ मार्बल, और जितना भी पूरा वर्क वहां ताजमहल में हो रहा है वो सब मार्बल से हो रहा है। ठीक है, ऑन इट्स 4 कॉर्नर, और आपने देखा होगा ताजमहल के जो 4 कोने हैं, 4 कोने पर ही मीनार बनी है। क्या बनी है? मीनार। देयर आर 4 मीनार्स, ठीक है, 4 मीनार्स बनी है ऑफ मार्बल। वो किसकी बनी है? मार्बल की बनी है वो भी। ठीक है, संगमरमर की बनी है। बिलो द डन देयर आर 2 ग्रेव्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जब ताजमहल में अंदर जाएंगे, जब अंदर प्रवेश करेंगे, तो वहां पर आपने कब्र देखी होंगी। क्या देखी होंगी? कब्र। तो ग्रेव्स होता है कब्र। क्या होता है? ये होता है कब्र। मैं लिख देता हूं, आप इसको याद कर लेना, अच्छा वर्ड मीनिंग है। कब्र होता है, उसमें 2 कब्र हैं। कितनी कब्र है? 2 कब्र। एक कब्र किसकी है? द किंग। द किंग मतलब शाहजहां जो राजा था, उसकी एक कब्र है। एंड और द क्वीन लाइज साइड बाई साइड, और उसके बराबर में मुमताज की कब्र है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको डिनोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम बात करें देन 4 पॉइंट्स की। तो व्हाई इट इज सो फेमस, और ये प्रसिद्ध क्यों है? ये प्रसिद्ध क्यों है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्यों प्रसिद्ध है। इट हैज बिकम फेमस बिकॉज इट इज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। इसमें जितना भी वर्क हुआ है वो बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर और बहुत ही बड़ा कारनामा आर्ट का है, ताकि हम उसको जब देखने जाते हैं तो वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा व्हाइट ही व्हाइट दिखता है और उसका नजारा बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है स्टूडेंट, कितनी बार भी देखने जाओ, बार बार आपको ताजमहल देखने का मन करेगा। आगे दे रखा है कि इट इज फेमस फॉर इट्स, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? ब्यूटी एंड सिमेट्री। इट लुक्स वेरी चार्मिंग इन द मूनलाइट, और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि अगर आपको इसको मूनलाइट में, फुल मूनलाइट्स में देखेंगे तो ये बहुत ही चार्मिंग, वंडरफुल, ब्यूटीफुल आपको दिखाई देगा। क्योंकि जो चंद्रमा होता है उसकी फुल रोशनी में अगर इसको आप इसका नजारा देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चार्मिंग, वंडरफुल और बहुत वेरी ब्यूटीफुल नजर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद चलते हैं। इट विल रिमेन अ जॉय फॉर एवर, और जहां पर सब लोग जाते हैं इंजॉय करते हैं, इंजॉय। ठीक है, इंजॉय, आनंद लेते हैं। इट इज अ ड्रीम इन मार्बल, और जो सपने जो मार्बल्स के होते हैं वहीं से उत्पन्न होते हैं। सो इसलिए पीपल्स फ्रॉम फार एंड नियर कम बाय टू सी दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल बिल्डिंग्स। ठीक है, सी, सो इसलिए लोग पास से और दूर से, पास से या दूर से, दूर या पास से आते हैं देखने किसकी? यह ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल बिल्डिंग्स। ये बहुत बड़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग और
ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को देखने आते हैं। इंडियाज इज प्राउड ऑफ इट, इसलिए भारत इस पर गर्व करता है। क्या करता है? गर्व है भारत को इस पर, क्या है? गर्व है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पॉइंट्स आपका जो ऐसे राइटिंग्स था उसमें मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उसमें मैंने लिया है हाउ फेमस द ताजमहल। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में आप रेड फोर्ट ले सकते हैं, चार मीनार ले सकते हैं, है ना, कुतुब मीनार ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पर लेकिन सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करी जाए तो ताजमहल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो मैंने ये लिया था आपको देखते हुए और आपकी बातों को देखते हुए, क्योंकि अब बोर्ड का एग्जाम नजदीक है। बीच बीच में मैं आपको ऐसी चीजें देता रहूंगा जो आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बने रहिए, चीजों को देखते रहिए। अगर चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो चीजें आप ज्यादा से ज्यादा करिए शेयर। ठीक है, अगर आपको चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लें, याद कर लें, सीख लें, समझ लें, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स आएंगे और ये प्रोवाइड कराएगा आपको 6 मार्क्स आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में। तो आप इसके साथ अच्छे से बने रहें, चीजों को समझते रहें और इसको याद कर कर और इसको लिख लिख कर आप इसकी करें प्रैक्टिस, ताकि आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में प्रोवाइड करवा पाए आप अपने लिए 6 मार्क्स। ठीक है बच्चों, मेरा काम है आपको अच्छा मटेरियल देना और आपकी अच्छी तैयारी करवाना। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा 90+ मार्क्स की। ठीक है, आप जितनी अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर गेन्स आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।